हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा एक्स स्क्वायर बराबर 4y, रेखाओं x बराबर 4 y बराबर 4 तथा निर्देशांक कक्षों द्वारा घिरे वर्गाकार क्षेत्रफल को विभाजित करता है। यदि ऊपर से नीचे की ओर आते हुए क्षेत्रफलों को S1, S2 तथा S3 द्वारा निरूपित किया जाता है, तब S3 बट्टा S2 बराबर 1/2, ये विकल्प ए है। विकल्प बी S1 बट्टा S2 बराबर 1/2, विकल्प सी S1 बट्टा S2 बराबर 1 और विकल्प डी S2 बट्टा S3 बराबर में 1। तो यहाँ पर देखो, हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएगी। हम यहाँ पर x की घात n का जो समाकलन का सूत्र है वो जानते हैं क्या होता है। x की घात n+1 बट्टा में n+1 प्लस में समाकलन का चर c। तो अब देखो आकृतियां बना लें हम। तो पहले तो देखो यहाँ पर निर्देशांक x बनाते हैं, अर्थात ये तो मान लिया हमने y अक्ष है, ठीक है, इस प्रकार का। फिर हमने ये मान लिया इस प्रकार का x अक्ष है, ठीक है, ये हमारा x अक्ष हो गया। तो अगर हम बात करें देखो रेखा x बराबर 4 की, तो इस बिंदु को a को मान लेते हैं हम 4,0। तो रेखा जो x बराबर 0 आएगी ना, मतलब x बराबर जो 4 रेखा आएगी वो ऐसे इस प्रकार की आएगी, ठीक है। ये क्या है, रेखा x बराबर 4 है, ठीक है। फिर रेखा जो y बराबर 4 है वो ऐसे आएगी x अक्ष के समांतर, ठीक है। इसको बोल दिया हमने रेखा y बराबर 4। अब जो परवलय आएगा, कौन सा वाला परवलय, वाई स्क्वायर बराबर 4x, वो देखो इस प्रकार का आने वाला है, ठीक है। ऐसा इस तरीके का परवलय आएगा जो कि देखो इस बिंदु को भी संतुष्ट करेगा। ये कौन सा बिंदु आएगा, यहाँ पर सी बिंदु मान लेते हैं, 4,4, क्योंकि हम 4,4 रखेंगे ना एक्स और वाई के स्थान पर, तो संतुष्ट हो जाएगा परवलय का समीकरण। फिर देखो जो परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4y है ना, वो इस प्रकार का आने वाला है, ध्यान से देखना, इस प्रकार से ऐसा परवलय आएगा जो भी इस बिंदु से होता हुआ जाएगा, सी बिंदु से होता हुआ। तो ये तो क्या आ गया, परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4y। और ये हमारा परवलय कौन सा था, ये वाला परवलय देखो, वाई स्क्वायर बराबर में 4x। तो हमें बोला है कि ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो ये क्षेत्रफल तो S1 हो गया, ये S2 हो गया और ये S3 हो गया। अब आकृति से हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये जो S1 और S3 है ना, ये तो समान ही है, बराबर ही होंगे। देख लो, ये वर्ग बन रहा है हमारे पास में, पूरा पूरा एक वर्ग। और ये जो दोनों क्षेत्रफल S1 और S3 है ना, ये तो आपस में बराबर ही होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो S2 क्षेत्रफल है ना, इस वर्ग को सममित रूप से बांट रहा है, और सममितता से हम कह सकते हैं कि S1 और S3 परस्पर बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, S1 बट्टा S3, इसका मान तो सीधा ही हम 1 रख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का तो कोई विकल्प ही नहीं है। तो अगर हमारा देखो वैकल्पिक रूप में इस प्रकार का सवाल आएगा, तो हम यहाँ से सीधा ही दिमाग लगा देंगे कि S1 S3 के बराबर आएगा, और हमें पता भी है ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। हम निकाल के भी देख लेंगे भली। तो अब देख लो यहाँ पे किस प्रकार से S3 बराबर में S1 आने वाला है। अब इसका मान अगर हम निकालें ना, तो देखो S3 निकालने के लिए ये जो एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मूल बिंदु 0,0 यहाँ से 4,0 तक जा रहे हैं, यानी एक्स निर्देशांक में 0 से 4 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो y का अगर मान लिखे ना, तो एक्स स्क्वायर बट्टा 4 आएगा। तो अगर हम समाकलन से ये क्षेत्रफल निकाले तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बट्टा 4, इसका समाकलन कर दो 0 से 4 तक, तो 1/4 तो बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का समाकलन कर देना है, ठीक है, 0 से 4 तक। तो यहाँ पे देखो इसका समाकलन क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखो 1/4 तो बाहर है, ये हो जाएगा एक्स की घात 3 बट्टा में 3 बन जाएगा ना, इसमें सीमा लगेगी 0 से 4 तक। तो 1/4 देखो, 4 की घात 3 होता है 64 बट्टा में 3 माइनस में 0, तो ये तो कितना हो जाएगा 16/3, ठीक है। S1 और S3 का मान आ गया 16/3। अब देखो S1 प्लस S3 प्लस में S2, इन तीनों का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। अब वर्ग की भुजा 4 इकाई है, तो 4 गुणा 4 16 हो गया इसका क्षेत्रफल। तो S1 और S3 तो बराबर है, जिनके दोनों का मान 16/3 आ गया, तो 2 गुणा में 16/3 प्लस में S2 बराबर में आ जाएगा 16। तो यहाँ से देखो 32/3 प्लस में S2 बराबर में आ जाएगा 16। तो अगर यहाँ से S2 का मान लिखेंगे ना, तो वो आ जाएगा 16 माइनस 32/3, यानी कि ये हो गया देखो 48 माइनस 32/3, यानी कि आ जाएगा 16/3, ठीक है। तो S1 S2 S3 तीनों का मान 16/3 आ गया। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखो अगर हम यहाँ से S1/S2 का मान निकालेंगे ना, S1/S2 का मान, तो वो आ जाएगा देखो 16/3 बट्टा में 16/3, तो ये भी 1 आ गया। फिर देखो इसी प्रकार अगर हम निकालें S2/S3 का मान,
H2 बट्टा H3 का मान निकालेंगे ना, तो वो भी क्या आ जाएगा 16/3 बट्टा में 16/3, तो ये भी 1 आ जाएगा। यानी विकल्प सी और डी दोनों विकल्प जो है वो हमारे सही विकल्प आने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे दोनों सही विकल्प हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।